शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माधं जगत् व्यापनीं वीणा पुस्तक धारणीं अवेदां जडान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो माता का महत्व है वह वेदों में बहुत कहा गया है। वह सृजनहार है और साक्षी देवता के रूप में स्वीकार की गई है। उस माता के बारे में आज हम जानेंगे कि वेदों में, हमारे प्राणों में और शास्त्रों में जो माता का महत्व है वह कितना है। और इसके लिए जो यह वीडियो है इसको अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करें। भक्तों, जैसा कि जो माता है उसको साक्षी देवता कहा गया है, जिस प्रकार सूर्य, नारायण, अग्नि देवता, वरुण और वायु देवता ये साक्षी देवता हैं, जो हमारे शुभ और अशुभ कर्म हैं उनकी साक्षी देते हैं। उसी प्रकार जो माता है वह भी साक्षी देवता के रूप में स्वीकार की गई है। यह देवता जो सूर्य आदि हैं, यह हमारे अच्छे और बुरे कर्म देख करके उसके लिए साक्षी भरते हैं, लेकिन जो माता है वह बिना विचारे ही अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उनका उद्धार करती है। माता के बारे में शास्त्रों में अनेक उदाहरण दिए गए हैं। माता को चंद्रमा के समान शीतल कहा गया है और माता को जो प्यार की देवी है उसके रूप में स्वीकार किया गया है। अपनी संतान के लिए गर्भ अवस्था से लेकर के जब तक बच्चा जवान नहीं होता, वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, तब तक माता अपने शरीर पर नाना प्रकार के जो कष्ट हैं वह सहन करती है। जब हम मलमूत्र त्याग देते हैं तो वहाँ पर उस गिले स्थान पर हमें सोने नहीं देती, स्वयं उस गिले स्थान पर सोती है और हमें सूखे स्थान पर डालती है। इसलिए भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम। जो व्यक्ति का शरीर का पोषण है वह माता के समान कोई भी करने वाला नहीं है। जो माता है वह अपने बच्चे का जो ख्याल है बहुत ज़्यादा रखती है और अपनी जान से भी ज़्यादा वह अपने बच्चे को प्यार करती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समा प्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। माता के समान जो छाया है वह देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जितने भी कष्ट आते हैं, संताप आते हैं, उनको माता स्वयं सहन करके अपने जो बच्चे हैं उसके लिए छाया करती है, आसरा देती है। और माता के समान सदगति देने वाला भी शास्त्रों में कहा गया है कि दूसरा कोई नहीं है। और माता के समान जो रक्षा करने वाला है वह भी दूसरा कोई नहीं है। और जितना प्यार माता अपने बच्चे के लिए करती है, ऐसा प्यार जगत में कोई किसी के लिए नहीं करता। माता को शास्त्रों में जो वट वृक्ष है उसके समान कहा गया है। जैसे वट वृक्ष जो सूर्य के ताप को सहन करता है, धूप को सहन करता है, नाना प्रकार के जो पक्षी हैं उसमें घोंसला डाल लेते हैं, उनकी जो विष्ठा आदि पीड़ा है उसको सहन करता है। उसी प्रकार जो माता है वह अपने पुत्र के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहन करती है। गर्भ अवस्था से लेकर के जब बच्चा गर्भ में आता है उस समय से जो माता का खान पान है वह तीक्ष्णता खत्म हो जाती है। जो तीखा खाना है वह नहीं खा सकती। नाना प्रकार की जो कटु औषधियाँ हैं उनका सेवन करती है और बच्चे को जैसे तैसे जन्म दे करके उसका लालन पालन करती है। इसलिए जो माता के समान रक्षा करने वाला भी इस संसार में कोई नहीं है। जब किसी व्यक्ति पर कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले उसे अपनी
माता याद आती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जितनी रक्षा माता करती है इतना जगत में कोई दूसरा रक्षक नहीं है। इसलिए भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, ये न माता पिता सेवया पूजितो मंदिरे तेन पूजा कृतावानवा। जिसने अपने माता और पिता की सेवा एवं पूजा कर ली, उसे मंदिर में जाकर के पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यदि माता पिता का अपमान करके हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तब भी शास्त्र कहते हैं कि उसका कोई भी फल नहीं है, क्योंकि माता पिता का अपमान करके शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति कोई भी सत्कर्म नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों, जो माता का महत्व है वह बहुत है। जना नाम वेद विहिता मात्रा षोडशा स्मृता। हमारे शास्त्रों में व्यक्तियों के लिए जो 16 प्रकार की माताएं कही गई हैं, उनमें जो पहली है वो गर्भधात्री, जो हमें अपने गर्भ में धारण करती है। जब व्यक्ति गर्भ में आता है तो माता को नाना प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं उससे विमुक्त होना पड़ता है। इसलिए जो गर्भ को धारण करने वाली है वह हमारी पहली माता कही गई है, क्योंकि 9 महीने तक वह अपने गर्भ के अंदर हमारा लालन पालन और पोषण करती है। और दूसरी है स्तनदात्री, जो हमें स्तन देती है, दूध पिलाती है। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गर्भ धारण किया था वह देवकी माता के यहाँ किया था, लेकिन जो स्तनदात्री बनी, वह जो पोषिका बनी, वह माता यशोदा बनी। उसी प्रकार जो यशोदा माता थी उसका स्थान जन्मदात्री से ज़्यादा गिना गया है। और तीसरा है भक्ष्यदात्री, जो हमारे खाने के लिए हमें भोजन देती है। अर्थात जब व्यक्ति थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके खान पीने का जो ध्यान है वह माता रखती है। कब खाया, कैसा खाया, इसके खाने से कहीं कोई व्याधि ना हो जाए, कोई पीड़ा ना हो जाए, ऐसा जो ध्यान रखने वाली है वह केवल माता है। और चौथी है गुरु प्रिया, जो हमें संस्कार देती है, वह है गुरु माता। जब व्यक्ति पढ़ने के लिए विद्यालय में जाता है, गुरु के पास जाता है, तब जो गुरु माता है वह उसे जो संसार रूपी संस्कार हैं उनका ज्ञान देती है। व्यवहार जो ज्ञान है वह गुरु माता से प्राप्त होता है। इसलिए ये जो 4 माताएं हैं वह शास्त्रों में उत्तम कही गई हैं। अन्य जो माताएं हैं उनका स्थान माता के समान है। जैसे पिता की दूसरी पत्नी, पिता की बहन, माता की जो बहन है मौसी, वह भी माता के समान कही गई है। और जो अन्य मातुली मामी है वह भी माता के समान कही गई है। जो अन्य माताएं हैं वह माता के समान हैं, लेकिन जो उक्त 4 माताएं हैं वह माता के समान नहीं, ये माता ही हैं। जो अन्य 12 हैं वह माता के समान कही गई हैं। उनका जो पूजा का स्थान है वह माता के समान आदरणीय है, आदर का समान है। और जो अन्य 4 माताएं हैं, यह वास्तव में व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए जो भगवान ने माता का रूप धारण किया, मातृ रूप में जो आए, यह उन्हीं का एक स्वरूप है। और शास्त्र कहते हैं दिगास्तु जन्म तेषाम कृत घना नाम च पापी नाम ये सर्व सौख्य दाम देवी स्वपास्यम न भजंती में। ऐसे लोगों को धिकार है, जो ऐसे कृतघ्न और पापी लोगों को धिकार है, जो सारे सुखों को देने वाली अपनी माता का अनादर करते हैं, उनकी उपासना नहीं करते, उनका भजन नहीं करते, उन्हें स्मरण नहीं करते। क्योंकि माता एक ऐसा है, भगवान का दर्शन किसी ने नहीं किया और उसी भगवान ने अपने स्वरूप में इस लोक में माता को प्रस्तुत किया है। यदि माता का अपमान करते हैं तो किसी भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान माता के अपमान पर प्रसन्न नहीं होते। जहाँ माता का सम्मान है वहीं पर देवता वास करते हैं और वहीं पर भगवान का निवास है। जिस घर में माता पिता हंसते खेलते हों, समझ लेना चाहिए कि उस घर के संस्कार अच्छे हैं, उनके जो बालक हैं
वह अच्छे हैं और उस घर में स्वर्ग और ईश्वर का वास है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।